मॉर्निंग बच्चों। आज 9 अक्टूबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 10 की वर्कशीट संख्या 42 का टर्न है। और आज आपकी वर्कशीट का जो विषय है वो है हिंदी। और हिंदी विषय में आपकी आज का जो टॉपिक है वो है वाच्य। बच्चों, ये वाच्य जो है आपका व्याकरण का टॉपिक है, यानी कि ग्रामर का टॉपिक है। और ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को कर पाओगे और एग्ज़ाम में आसानी से नंबर आप प्राप्त कर लोगे। लगभग 3 से 4 प्रश्न आते हैं वाच्य के, और इनमें 2 तरह से प्रश्न आते हैं। एक तो वाच्य की पहचान पूछी जाती है और एक वाच्य का परिवर्तन पूछा जाता है। इंटरचेंज करवाया जाता है और पहचान भी पूछी जाती है। तो हम पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे। पहले आज की वर्कशीट देखते हैं। वर्कशीट में वाच्य के बारे में क्या जानकारी हमें दी गई है और क्या हमसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, वर्कशीट संख्या 42 वाच्य। तो वर्कशीट को देखने से पहले मैं ज़रा हल्की सी जानकारी आपको बता दूँ वाच्य के बारे में कि वाच्य आखिर होता क्या है। केवल परिचय ही बता रहा हूँ। तो वर्कशीट देखते हैं हम। तो बच्चों, वाच्य का जो अर्थ होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। ठीक है, ये वाच्य का अर्थ होता है, यानी कि वाक्य में किसके बारे में बोला जा रहा है, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होगी इसके द्वारा किया गया जो काम है उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। देखो, वाक्य में 3 चीज़ें होती हैं। वाक्य के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक तो है कर्ता, दूसरा है आपका कर्म और तीसरा है भाव। यानी कि इन तीनों चीज़ों से वाक्य की जो क्रिया है, इन तीनों में से किसी एक पर इस क्रिया का, वाक्य की क्रिया का प्रभाव होता है। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव होता है, यानी कि जो क्रिया का विषय होता है वही वाच्य का रूप बन जाता है। क्योंकि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। और इन्हीं तीनों के आधार पे वाच्यों के प्रकार बनाए गए हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। आज हम अपनी वर्कशीट देखते हैं। केवल हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं वाच्य से, तो हम वर्कशीट देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपकी वर्कशीट संख्या 42। और सबसे पहला काम हमको क्या करना है, यहाँ अपना नाम लिख देना है और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम। आज 9 अक्टूबर 2020 है, कक्षा 10, विषय है आपका वाच्य। ठीक है, यहाँ देखो आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं। तस्वीरों से समझाने का प्रयास किया गया है वाच्य को। कैसे, देखिए, एक व्यक्ति स्वयं से जा रहा है, एक ट्रेन से जा रहा है। देखो, जा रहा है, से जा रहा है, यानी कि ट्रेन से जा रहा है, ऐसे तो लिखेंगे इस वाक्य को। और ये इससे चला ही नहीं जा रहा है, यानी कि जा नहीं सकता बोल सकते हैं, या जाया नहीं जा रहा है। ठीक है, मेन चीज़ है इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि काम हो ही नहीं पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। जाया जा रहा है, नहीं जाया जा रहा है। अब देखो, जब कोई व्यक्ति क्रिया जो है वो कर्ता खुद स्वयं कर रहा है, एक कर्ता क्रिया तो कर रहा है लेकिन वो किसी माध्यम से कर रहा है, यानी कि क्रिया जो है वो कर्म के माध्यम से संपन्न की जा रही है और एक क्रिया संपन्न ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो यही आपका वाच्य है। यानी कि इसी प्रकार से क्रिया जो है वो 3 प्रकार से
अपना प्रभाव दिखाती है। आपने इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे, तो बिल्कुल सेम एक्टिव पैसिव ही होते हैं वाच्य। ठीक है, देखिए इनमें से पहली तस्वीर में व्यक्ति जा रहा है, दूसरी पर रेलगाड़ी से जा रहा है, तीसरी में व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है। ये तीन जो स्थितियां हैं, ये तीन स्थितियां हैं, तीन प्रकार वाच्य के। ठीक है, यानी कि विषय की प्रधानता से अभिप्राय है किए गए कार्य का विषय कर्ता, कर्म या भाव। देखो, क्रिया का विषय अगर कर्ता है या कर्म है या भाव है, इन तीनों में से कोई एक होगा, और जो क्रिया का विषय होगा वही वाच्य का रूप होगा। तो इनकी प्रधानता के आधार पर वाच्य होते हैं, और इसी आधार पर वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जो ध्यान रखना, हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे जाना है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पहला फॉर्मेट जो होता है प्रश्न का वो ये होता है कि हमसे इसकी पहचान पूछी जाती है। पहला प्रश्न जो है वो है पहचान का, और दूसरा है परिवर्तन करवाया जाता है एक वाच्य से दूसरे वाच्य में, और ये पूछा जाता है कि कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो देखते हैं। आज इस वर्कशीट में कर्तृवाच्य के बारे में बात हुई है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य का मतलब है कर्ता प्रधान वाक्य। अगर हम इंग्लिश के नज़रिए से देखें तो एक्टिव सेंटेंस, इसे कहते हैं ना, राम ने खाना खाया। देखो, एक तो कहा जाए राम ने खाना खाया, और एक कहा जाए कि राम के द्वारा खाना खाया गया। ठीक है, राम ने पत्र लिखा, राम के द्वारा पत्र लिखा गया। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर ये चिन्ह आते हैं कर्ता के बाद, ये ध्यान रखना, तो वो कर्तृवाच्य नहीं होगा। कर्तृवाच्य में मोस्टली ने आता है। राम ने, मोहन ने, शेर ने। अगर ने हो भी नहीं तो ने का भाव जरूर होगा। जैसे मोहन खाना खाता है, तो इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं मोहन ने खाना खाया, या अभी वो तो मोहन ने जो विभक्ति ने चिन्ह है वो तो भूतकाल के वाक्यों में आता है, प्रेजेंट टेंस में तो ने आएगा नहीं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर ये हैं तो वहाँ पर कर्तृवाच्य नहीं होगा। जैसे राम के द्वारा, देखो यहाँ के आ गया, से, राम से। ठीक है, देखो अक्षत ने खाना खाया। तो अब आपको इस वर्कशीट में जो काम दिया गया वो ये है, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से आपको 10 वाक्य लिखने हैं। जैसे पुस्तक से, खाना, वो इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो मैं ये आपको 10 वाक्य बता देता हूँ, और इनके अलावा आप दूसरे भी वाक्य भी लिख। देखिए, ये आपके वाक्य हो जाते हैं। इन वाक्यों को आप लिख सकते हो। ठीक है, मोहन ने खाना खाया, रमेश पुस्तक पढ़ता है, शेर जंगल में रहता है, मैंने आज जूस पिया, कलाकार बर्तन बनाता है, कलाकार खेल दिखाता है, साहिल क्रिकेट खेलता है, अमन विद्यालय जाता है, मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है, राहुल ने गाना गाया। इनके अलावा भी आप दूसरे सेंटेंस लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों, ये आपका वाच्य की वर्कशीट थी। इसको आगे और भी कंप्लीट करेंगे, हम आगे और बढ़ाएंगे। अभी केवल ये परिचय है। आप अपने आप से भी सेंटेंस बनाएं और ग्रुप में सेंड कर दें। ओके, गुड।